Take the breakdown voltage of the Zener diode used in the given circuit as 6 volt. For the input voltage shown in the figure below, the time variation of the output voltage is. तो यहाँ देखिए इनपुट वोल्टेज इन्होंने दे रखी है इस तरह से, वोल्टेज वर्सेस टाइम। ये वोल्टेज 0 से 10 तक जाती है, उसके बाद फिर -10 तक जाती है। अच्छा, इस डायग्राम में एक तो जैसे ये इनपुट वोल्टेज है, ये है इनपुट वोल्टेज, फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है और एक ज़ीनर डायोड इस तरह से लगी है और एक ज़ीनर डायोड इस तरह से लगी है। डायग्राम से देख के लग रहा है कि 2 ज़ीनर डायोड है, तो इस तरह से। और जो आउटपुट दी गई है वो इस डायोड के अक्रॉस ली गई। तो बेसिकली क्या है कि ये आउटपुट और ये अगर V है डैश, तो V डैश प्लस V आउट इट शुड बी इक्वल टू V इन। तो अगर हम किसी तरह से V डैश निकाल पाएँ तो फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ आप देखिए कि जैसे मान लीजिए वोल्टेज बढ़ती जा रही है, तो फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल है ना, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए जो पहली डायोड है, जैसे अगर मैं इसको D1 लिख दूँ और इसको D2 लिख दूँ, तो D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड, तो इट विल एक्ट लाइक अ प्लेन वायर। और जो D2 है इट विल बी रिवर्स बायस्ड, तो इट विल एक्ट लाइक अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए कुछ ऐसा हुआ कि ये डायग्राम बन गया, ये है रेजिस्टेंस, अब ऐसे में क्या होगा कि डायोड के अक्रॉस, जैसे मान लीजिए कि जब ये ऐसे फ्लो हो रहा है, तो जब तक वोल्टेज 0 से 6 तक है, जब तक इनपुट वोल्टेज 6 वोल्ट से कम है, तब तक तो डायोड जो है वो सर्किट को ब्रेक करे रखेगी, तो इसमें करंट नहीं बहेगा, ठीक है। तो करंट विल बी 0। और जैसे ही ये इनपुट वोल्टेज 6 वोल्ट से ज़्यादा हुई, तो उस केस में ये जो डायोड है ये एक्टिवेट हो जाएगी और फिर ये अपने अक्रॉस 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखेगी और बाकी वोल्टेज इसके अक्रॉस आती रहेगी, इस करंट के अक्रॉस, यानी कि 10-6 जो भी वोल्टेज हो। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम शुरू में देखें तो पहली हाफ साइकिल में आप देखिए ये था इनपुट, ये था 10 और यहाँ कहीं है 6। तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? देखो आउटपुट चूँकि हम डायोड के अक्रॉस ले रहे हैं, तो 6 वोल्ट तक तो हमें वही मिलता रहा जो इसमें है, और 6 वोल्ट के बाद चूँकि डायोड एक्टिवेट हो गई तो हमें एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मिलता रहा। तो पहली साइकिल के लिए ये इस तरह से हमें आउटपुट मिला। अब अगर हम बात करें सेकंड हाफ साइकिल की, तो सेकंड हाफ साइकिल में पहली डायोड रिवर्स बायस हो गई
तो वो बन गई वोल्टेज रेगुलेटर। और जो सेकंड डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हो गई, तो वो बन गई प्लेन वायर। सेकंड हाफ साइकिल यानी ये। अब जो डायग्राम बना वो कुछ इस तरह का बना। पहली डायोड रिवर्स बायस यानी वोल्टेज रेगुलेटर का काम कर रही है, और दूसरी डायोड फॉरवर्ड बायस यानी प्लेन वायर का। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, जब ये वोल्टेज 6 से कम है तब तक डायोड रही रिवर्स बायस। अगर डायोड रही रिवर्स बायस, पहली डायोड रही रिवर्स बायस, तो वो इस करंट को फ्लो ही नहीं होने देगी, तो आउटपुट जो आएगी वो कुछ ऐसे ही यहाँ तक आनी चाहिए, और उसके बाद इसके अक्रॉस 6 वोल्ट हो जाएगा। तो सेकंड हाफ का डायग्राम इस तरह से आएगा, यानी टोटल जो डायग्राम आना चाहिए वो कुछ ऐसा आ जाना चाहिए, ऐसा, फिर 6 वोल्ट पे ऐसा, फिर इस तरह से, फिर 6 वोल्ट पर ऐसा। तो दिस शुड बी द आउटपुट वोल्टेज वर्सेस टाइम।